तो वेलकम गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और ये अब दूसरा पार्ट है सेलेरियो गाड़ी का, जिसका मैं आपको काम दिखा रहा था कि इंश्योरेंस क्लेम में कितनी समस्या हो रही है इसका काम करने में। और सिर्फ कारण क्या है, एक सर्वेयर, और वो भी एक्सटर्नल, जो कहता है कि जेन्युइन लगाओ और मारुति का लगाओ। जेन्युइन तो हम लगा रहे हैं, लेकिन मारुति का मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए सारी वीडियो मैंने आपको दिखाई थी। अब ये दूसरा पार्ट चालू हो चुका है, तो फिलहाल मैं आपको दिखा दूं कि अब हमने क्या क्या। जैसे ही सामान आया हमारे पास, जिस टाइम मैंने लास्ट पार्ट इसका बनाया था, लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो डाली थी पिछली वाली, तो उसके अंदर तकरीबन सामान आ चुका था। तो उस सामान की अब ये मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि क्या क्या सामान हमारे पास आया है। और जैसा प्रोसेस हम हर बार दिखाते हैं अपनी गाड़ी का, जो हम कंप्लीट करते हैं, तो वो भी आपको सारा दिखाना ही है। लेकिन इस वीडियो का मेन मोटिव यही है कि इंश्योरेंस क्लेम में जब भी आप काम कराएं तो सर्वेयर का बहुत ज़्यादा खास ध्यान रखें। और जब भी आप नई पॉलिसी लें तो इंश्योरेंस पॉलिसी लेने वाले बंदे से ये जरूर पूछ लें, भाई कल को मेरी गाड़ी लगती है अगर, तो ये तो नहीं होगा कि मारुति का सामान लगाना है और मारुति से लेके लगाना है। मारुति का तो लगाओ, चाहे होंडा का लगाओ, चाहे किसी भी कंपनी का लगाओ जो जेन्युइन है। अगर वो पार्ट एक शॉप पे अवेलेबल नहीं है तो हम किसी भी शॉप से लेके लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, ये मुझे बता दो, ताकि बाद में मुझे दिक्कत ना आए। क्योंकि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और अगर आप हमारे व्यूवर्स हो, तो ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास गाड़ी है तो भी ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब मैं दिखाता हूँ आपको आगे का प्रोसेस। ये है बम्पर सेलेरियो का, जो नया मंगवाया हमने, और ये सारा सामान है। और ये सारे डब्बे आप देख रहे हो एमजीपी के, जेन्युइन मारुति स्पेयर पार्ट। तो एमजीपी के डब्बे हैं सारे, और जो जो हमने सामान निकाला है वो हमने इसमें फिट कर दिया है। मैं आपको दिखा दूं, इसमें नया सामान सारा आपको दिख रहा होगा। शॉकर नया लगा है, और चिमटा नया लगा है, स्टीयरिंग लगा, ये आपका एक्सल नया लगा, और ये लिंक रोड है, ये भी नहीं लगी है। तो अब फाइनली इसके सामान की अरेंजमेंट हमने सारी कर ली है, और अब इसके अंदर हमने अपना काम चालू कर दिया। बोनट के अंदर भी हमने बॉडी बिल्डर वगैरह भर दिया है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ। जो ये एक्सीडेंट थी वो भी हमने ठीक कर दिया। और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको दिखाया था पिछली वाली वीडियो में, कि ये दरवाज़ा पीछे खिसक गया था पिलर बैंड होने की वजह से। तो इस वाली लाइन में पहले गैप नहीं था, लेकिन अब आप गैप देख सकते हैं, इधर भी आ चुका है और इधर तो पहले से था ही गैप। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हम आपको बताते हैं। और ये आगे का हिस्सा लगा हुआ था, ये भी हमने सीधा कर दिया है। और अब ये फेंडर है नया जो आया, ये बोनट की वायर है, और इसमें शॉकर था, उसके अंदर चेसिस थी, सारी चीज़ें इसमें थी। तो अब बने रहो हमारे साथ वीडियो में, आपको दिखाते हैं सारा काम। और इसके अंदर बस फिर मैं आपको वही बात रिपीट करूँगा कि इंश्योरेंस क्लेम के अंदर कितनी दिक्कत हुई काम करने में। और जब सामान, और इंश्योरेंस क्लेम में इसमें पूरा सामान मिला भी नहीं है, इसमें काफ़ी सारा सामान, 5 सामान मिले हैं, जबकि हमें 10 चाहिए थे, और बाकी हमने बाहर से अरेंज करा है और हम उसको लगा रहे हैं। वो भी इसमें अब ये इतने सारे डब्बे पड़े हैं, आप भी नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता सकता कौन सा हमने बाहर से लिया है, कौन सा मारुति से लिया है, लेकिन सर्वेयर वो बता देंगे कि हमने कौन सा कहाँ से लिया है। तो बस इस चीज़ का आप भी ध्यान रखना कि काम हम एक नंबर का करते हैं। बस इंश्योरेंस के अंदर थोड़ा सा परेशान होना पड़ता है, क्योंकि सर्वेयरों की कंडीशन होती है कि बाहर से लोगे तो 15% कटेगा, और अगर मारुति से लोगे तो 15% नहीं कटेगा। तो बाकी अब दिखाते हैं आपको इसका सारा प्रोसेस। बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। और ये हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट है। ये पार्ट सेकंड था, जैसे कि मैंने आपको बताया था वीडियो शुरुआत करने से पहले ही, कि कल हम इसका सारा सामान लेकर आ गए थे। जितना मिला एमजीपी में मिला, बाकी जो नहीं मिला वो हमने बाहर से अरेंज कर लिया। लेकिन ये चीज़ हम सर्वेयर को नहीं बताएंगे कि हम बाहर से सामान लेकर आए हैं। ये बोनट था इसका, ये भी बॉडी बिल्डर का प्रोसेस चालू हो गया। ये नया फेंडर आया है, इसके ऊपर अब पेंट मारा जाएगा, इसे भी तैयार करा जाएगा। और इस तरीके से बम्पर है, इसे भी तैयार करा जाएगा। तो ये जो है, मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैंने जो इससे पहले वाली वीडियो थी वो आधी बना के छोड़ दी है, और उसके बाद अब इसकी ये वाली वीडियो बनाई जा रही है। और ये गाड़ी 22 दिन 23 दिन हमारे पास खड़ी रही, सिर्फ किसकी वजह से, सर्वेयर की वजह से, कि जी अगर सामान लगाओगे तो एमजीपी का लगाना, वरना मत लगाना, मारुति से लेना। एमजीपी का तो लगाना ही, लेकिन मारुति से लेना। और मारुति के चक्कर में काम हो गया डिले, क्योंकि मारुति में सामान पूरा आया ही नहीं। और अब जो है, जितना इसका काम हमने कल कर दिया था वो सारा मैंने आपको दिखा दिया था। ये इसका बम्पर था, ये इसकी फ्रंट ग्रिल वगैरह ही जो साबुत और टूटी हुई है सारी मिक्स है। तो अब ये इसके ऊपर बेस कोट लगते हुए मारा जा रहा है। तो इस तरीके से मैंने कहा चलो सेकंड पार्ट तो बनाना है, तो सब कुछ आपको दिखाना भी है, तो इसलिए। और अब कल जब हमारे पास सामान आया तो आज शाम तक हम ये गाड़ी पेंट करके रेडी कर देंगे। और फिर सर्वेयर से बोलेंगे कि भाई अब हमें लेबर बताओ।
लेबर के बारे में मैं बताता हूँ आपको कि जब भी क्लेम में गाड़ी होती है तो एक पैनल का, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था अपना, 2500, 3000 और उसके बाद 2000, 2200 ये पैसे लगते हैं। लेकिन सर्वेयर जो एक्सटर्नल होते हैं, एक्सटर्नल सर्वेयर जो बाहर वाले होते हैं, वो पैसे देने में भी कि ऐसे करते हैं जैसे कि वो कोई हमारे ऊपर वो कर रहे हैं, एहसान टाइप का कर रहे हैं कि भाई हम इतने पैसे दे रहे हैं, आपको बहुत दे दिए, जबकि हमारी मेहनत भी इतनी होती है। और ये गाड़ी आपने शुरुआत में देखी थी, क्रेन से लगकर आई थी, टायर भी, गाड़ी चल भी नहीं पा रही थी सही तरीके से। तो अब जो है इसका हम काम करेंगे और ये आज शाम तक हम इस गाड़ी को कंप्लीट कर देंगे। तो इतनी जल्दी काम सामान आते के साथ ही हम बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप कर देती है। लेकिन डिले क्यों होता है? सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी के चक्कर में, सर्वेयरों के चक्कर में, और वो भी एक्सटर्नल सर्वेयर जो आउट हाउस वाले होते हैं। जैसे कि कल मैंने आपको समझाया भी था कि इन हाउस और आउट हाउस में क्या फ़र्क होता है पिछली वीडियो में। तो बस यही सारी समस्या होती है। अगर सामान जल्दी आ जाए, क्लेम की गाड़ी हमारे पास आ जाए और सर्वेयर ये कह दे जी मारुति का जेन्युइन सामान लगाओ या होंडाई का लगाओ या किसी भी कंपनी का जेन्युइन सामान लगाओ और हमें जीएसटी वाला बिल दे दो, तो हम इतनी जल्दी गाड़ी तैयार कर दें कि कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, मगर ये इंश्योरेंस कंपनी वाले जब बीच में कूद जाते हैं तो ये कुछ भी नहीं करने देते हैं। और मैंने इसको, जो गाड़ी वाले भैया, मैंने उनको बोला भी, मैंने कहा यार आप सर्वेयर से कहो ना कि मारुति में सामान नहीं और मिल रहा है, इतना टाइम लग रहा है, तो भाई मैं क्या करूं इसमें, मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी के बिना मैं परेशान हूं। तो उन भैया ने बताया कि भाई उसका सर्वेयर सीधा सीधा नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन घुमा फिरा के वो ये कहना चाह रहा था आपने गाड़ी गलत वर्कशॉप में दे दी है। यानी कि उल्टा हमारी गलती ठहराई जा रही है कि हम गलत हैं जो हमारे पास गाड़ी आ गई है काम के लिए। और जबकि अब हम आपको दिखाएंगे कि हम कहाँ गलत हैं, हम कहाँ सही हैं, कि जितना कल सामान मिला, बाकी नहीं मिला तो हमने दूसरी जगह से नीलकंठ मोटर से माल ला के हमने सारा इकट्ठा करा और लगाया। जैसे बम्पर वहाँ एमजीपी से नहीं मिला तो ये बम्पर हम लेकर आए। जो मेन गाड़ी का चिमटा था जिसके ऊपर गाड़ी खड़ी होनी थी, वो भी सामान मारुति में नहीं था, तो वो चिमटा ही रहा। ये चिमटा भी हम लेकर आए, यहीं नीलकंठ मोटर से लिया। ये बोनट की वायर थी नई जो एमजीपी में नहीं थी, ये भी हम लेकर आए। एक लिंकर होता है, लिंकर मैं आपको दिखाऊँ, ये रहा, ये जो सामने लिंकर है नया वाला, ये भी एमजीपी में नहीं था। और एमजीपी की गलती मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा, क्योंकि एमजीपी मारुति की इतनी सारी गाड़ियां हैं, इतने सारे पार्ट है, कोई ना कोई गाड़ी लगती भिड़ती रहती है और उनके पास इतने ऑर्डर होते हैं कि वो किस किस का सामान मंगाए। लेकिन ये इंश्योरेंस कंपनी को सोचना चाहिए कि अगर मारुति में नहीं अवेलेबल है तो भाई आप बाहर से ला के लगा दो और पक्का बिल दे दो, बात ही ख़त्म। लेकिन नहीं, करना तो परेशान है, चाहे कस्टमर हो चाहे वर्कशॉप हो, और सर्वेयरों का कुछ जाना नहीं है। तो चलो अब दिखाते हैं इसका आगे का प्रोसेस। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आपके पास गाड़ी है और आप अपना इंश्योरेंस करवाते हो तो इन बातों का ध्यान रखना कि इंश्योरेंस कराते वक्त कस्टमर से उससे सर्वेयर जो करता है, सर्वेयर नहीं जो एजेंट होता है, उससे पूछ लेना भाई दिक्कत तो नहीं आएगी ना हमारे काम में कोई। तो चलो बाकी बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, दिखाते हैं आपको इसका सारा प्रोसेस कि हम शाम तक इस गाड़ी को कैसे तैयार करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं जैसे कि गाड़ी ये यहाँ से लगी थी, हमने इसको गर्म करके यहाँ से खींचा और सारा कुछ बाहर हमने निकाला। और जब इसको हमने खींचा तो इसको खींचने के चक्कर में ये शीशा यहाँ से आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ पास से, ये शीशा जो है क्रैक हो गया है यहाँ से। ठीक क्रैक हो गया तो हमने कस्टमर को बता दिया कि ये शीशा टूट गया है। तो कस्टमर ने कहा भी कोई बात नहीं, इंश्योरेंस कंपनी से बात कर लेते हैं। और हमने सर्वेयर को भी इसकी फ़ोटो भेजी। और ये पहली बार मेरे साथ ऐसे हुआ है कि कोई काम करते हुए हमसे कोई नुकसान हुआ है और हमने ये कस्टमर को बता दिया, क्योंकि हम कोई जान के तो इसको तोड़ नहीं रहे हैं। हमें करना था ये सीधा, क्योंकि काफ़ी बुरी तरीके से लगा हुआ था। जब हमने इसको खींचा तो शीशा टूट गया है। और जब सर्वेयर को बताया गया कि भाई ये शीशा टूट गया है तो उन्होंने कहा जी हमें पता नहीं, कंपनी में बात करो। तो फिर मैंने कस्टमर को कहा सर आप कंपनी में एक बार बात करो। जब कस्टमर ने कंपनी में बात करी है तो सर्वेयर का रिप्लाई ये आ रहा है कि ये वर्कशॉप जाने, क्योंकि तो गलती उससे हुई है, तोड़ा उसने है। तो अब सर मैं आपको, आप हमारे व्यूवर्स हो, मैं आपको ये सब बताना चाहूँगा कि कोई भी बंदा जान के किसी चीज़ का नुकसान तो करता नहीं है, ना हम करना चाहेंगे ना कोई खुद अपनी गाड़ी को तोड़ना चाहेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास इसका सॉल्यूशन होना चाहिए, ज़रूरी है कि भाई जिसमें कस्टमर परेशान ना हो। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। तो ये हमारे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। लेकिन हर चीज़ का सॉल्यूशन होना चाहिए कि बंदा कोई परेशान ना हो, ना कस्टमर परेशान हो। तो उसके लिए उल्टा ब्लेम हमारे पे डाला जा रहा है कि वर्कशॉप देखेगी। अब मैं भी अगर ये कह दूं कि वर्कशॉप क्यों देखेगी, कोई हम जान के तो तोड़ नहीं रहे, हमने कोई जान के पत्थर नहीं मारा इसमें, हमने तो फेंडर्स का नीचे का हिस्सा खींचा और वो टूट गया। हालांकि मैं फिर आपको एक बार दोबारा बता रहा हूँ कि ये चीज़ पहली बार हमारे साथ हुई है। हम 12-13 सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन
जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता था, इंश्योरेंस कंपनी ये कहती कि भाई आप एक क्लेम और डाल दो, या फिर कुछ भी कोई भी तरीका होता है जिससे कस्टमर को वो मिलता कि रिलैक्स कि हाँ चलो कंपनी ने हमारी सपोर्ट करी है। और हम भी देखते कि भाई कंपनी क्या कर सकती है, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इस तरीके से इंश्योरेंस कंपनियां जो है हमारे ऊपर बात डालती हैं, कस्टमर से कहते हैं कि कंपनी उससे वर्कशॉप से बात करो, और वर्कशॉप कहती है कस्टमर से कि जाके भाई कंपनी से बात करो। तो गाइज़ ये चीज़ भी मैं आपको दिखाना चाह रहा था और बताना चाह रहा था कि कैसे कैसे सिस्टम होते हैं हमारे साथ। एक तो अब 22-23 दिन वैसे ही लेट होगी गाड़ी मारुति के सामान के चक्कर में, और उसके बाद जो है और अब ये तो थोड़ा बहुत क्या भाई जान के कोई नुकसान करता नहीं, अब हो गया तो कोई सोल्यूशन होना चाहिए। अगर मैं हूँ और कस्टमर है, हम दोनों के साथ हम आमने सामने काम कर रहे हैं और गलती से शीशा टूट जाता है, उसके सामने ही टूट जाता है, कस्टमर के सामने ही, तो कस्टमर को समझ में आएगा ना कि जान के नहीं तोड़ा है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ये बात नहीं समझती। मैं फिर आपसे वही बात कहूँगा कि जब भी आप इंश्योरेंस लेने जाते हो, जो एजेंट होता है बड़े प्यार से आपको बता देता है कि इसका प्रीमियम इतना आ रहा है, उसका प्रीमियम इतना आ रहा है, लेकिन आपको ये कभी नहीं बताता कि जब आप काम कराओगे तो कितनी टेंशन आपको मिलने वाली है। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। अब आपको दिखाते हैं आगे का प्रोसेस। गाइस फाइनली गाड़ी के ऊपर जो है पेंटिंग का प्रोसेस चालू हो गया है और अब फाइनल पेंट मारा जा रहा है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा काम और इंश्योरेंस कंपनी के काम में कितना फ़र्क है कि जैसी सामान आया तो हमने अपना तैड़-फैड़ कार्रवाई चालू करी और गाड़ी को हम कंप्लीट कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी गाड़ी कस्टमर के पास जाए। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का क्या काम है कि किस तरीके से काम को डिले करवाया जाए, किस तरीके से ये बोला जाए कि भाई इसका सामान लगाओ, उसका लगाओ, मारुति का लगाओ, तो वो हो जाता है सारा डिले करने वाला काम। तो बस यही चीज़ें सारी हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और बार बार फिर यही बात एक दोबारा मैं दोहरा रहा हूँ कि जब भी आप क्लेम में काम करवाएं, इंश्योरेंस करवाएं, तो सारी चीज़ों का ध्यान रखें कि क्या आपके लिए और आपकी गाड़ी के लिए ठीक है और क्या नहीं। और इंश्योरेंस कराने से पहले एजेंट से इस बात को ज़रूर पूछें कि भाई मुझे क्लेम में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। और शीशे वाली स्टोरी मैंने आपको बताई दी है कि शीशा गाड़ी खींचते वक्त टूट गया, तो इंश्योरेंस कंपनी कह रही है कि अगर वर्कशॉप वाला गाड़ी के अंदर अगर आग लगा देता है या कुछ भी कर देता है तो ये इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी नहीं है। तो मैं अब उस बंदे को तो ये कह नहीं सकता, लेकिन मैं आप हमारे परिवार हो, आप हमारी फैमिली हो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि कोई भी बंदा जान के कोई काम नहीं करता है। ना हमने जान के शीशा तोड़ा है, ना हम जान के आग लगाने वाले हैं। बस ये काम करो तो हो जाती है दिक्कतें। तो अब कोई बात नहीं, इसको अब हम तो नहीं करेंगे, लेकिन इसको भरना पड़ेगा, कस्टमर की जेब से जाएगा, क्योंकि कस्टमर तो अपनी गाड़ी सही लेंगे। तो मैंने भी कस्टमर को यही कहा, और सिंपल सी बात है, हम यही कहेंगे कि अगर काम करते हुए कोई चीज़ टूट रही है तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है ना। वो टूटने वाली होगी तो टूटेगी, नहीं टूटने वाली होगी तो नहीं टूटेगी। तब जहाँ से गाड़ी लगी थी वहाँ से टूटने का चांस है, तो वो टूट गया। चलो बाकी आपको सब कुछ दिखाते रहेंगे, बार बार आते रहेंगे, बने रहो हमारे इस वीडियो में। तो गाइस फाइनली ये गाड़ी जो है पेंटिंग का प्रोसेस कल कंप्लीट हो गया था, और देख सकते हैं आप गाड़ी को। और ये अभी खड़ी है हमारे शॉप के बाहर। ये बम्पर बोनट पेंट हो गया, तो फेंडर नया लगाया था, ये भी पेंट कर दिया है। फेंडर नया लगाया था, ये भी पेंट हो गया है। बाकी इसका थोड़ा बहुत जो सामान था फेंडर लाइनिंग वगैरह मैं ले आया हूँ, और अब इसका रबिंग का प्रोसेस चलेगा। और साथ में गाइस इसका शीशा जो टूट गया था वो भी हमने नया लगा दिया है। अब इंश्योरेंस कंपनी दे चाहे ना दे, लेकिन हमें तो लगाना ही है था, तो हमने लगा दिया। तो बाकी आज ये कंप्लीट हो जाएगी, इसकी वीडियो फिर आपको दिखाते हैं। बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। और ये है अपनी शॉप बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, पहले आपकी फिर हमारी शॉप। ये सलेरियो गाड़ी है, इसकी डेंटिंग पेंटिंग का जो हमने प्रोसेस तो सारा ख़त्म कर ही दिया था कल। अब जो लास्ट की रह गई है, इसकी रबिंग की बारी रह गई थी। तो आप बोनट को देख सकते हो, बोनट बिल्कुल डल हो चुका है, यानी कि इसके ऊपर रफ मार दिया गया है, और जितनी पीस डल रहता है उतनी ही चमक अच्छी निकलती है। और ये फेंडर है जो एक्सीडेंट हो रखा था, और ये डोर थे जो एक्सीडेंट वगैरह सब लगे हुए थे। और
इसका बम्पर हमने नया डाला है, लाइट नहीं डाली है। तो काफ़ी हद तक ये वीडियो कंप्लीट होने वाली है और इसके अंदर भी इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है कि इंश्योरेंस कंपनी किस तरीके से कस्टमर का और वर्कशॉप वाले का टाइम थोड़ा सा वेस्ट करती है। हालांकि उनकी भावनाएं भी ऐसी नहीं होती कि परेशान करा जाए, लेकिन उनका सिस्टम ही ऐसी है। अभी एक भैया मुझे बता रहे थे कि भाई अभी उन्होंने भी कुछ दिन पहले कंपनी में गाड़ी दी थी, उनकी भी टाटा हैरियर थी और सर्वेयर 2 मिनट के लिए आया, फिर उसके बाद खड़ा हुआ और फिर चला गया। तो ठीक है यार, काम उनको अपने तरीके से करना चाहिए, लेकिन इतना भी बंदों के अंदर एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि भाई वो सर्वेयर है तो जिस काम के लिए आए अपना काम तो वो पूरा करके जाए। चलो, बाकी ये वीडियो मेरी पार्ट 2 चल रही है और अब तकरीबन ये सारी वीडियो कंप्लीट होने वाली है। अब इसकी लास्ट में आपको रबिंग पॉलिश के बाद शाइनिंग दिखाएंगे कैसी है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो इन हाउस वाले सर्वेयर होते हैं, अगर हम उनसे कोई क्लेम में पैनल लेते हैं तो हमें एक बोनट का देते हैं 2500 से 3000 रुपये, बम्पर का भी देते हैं 2500 से 2500 करीब दे देते हैं आराम से, और फेंडर का देते हैं वो 2200 रुपये या 2000 रुपये। लेकिन इस गाड़ी के अंदर जो एक्सटर्नल सर्वेयर लगे हैं, इन हाउस वाले तो आराम से पैसे दे देते हैं, लेकिन जो आउट हाउस वाले लगे हैं वो हमें बोनट के दे रहे हैं 2000 रुपये और बम्पर के दे रहे हैं 2000 रुपये और फेंडर के दे रहे हैं 1800 रुपये। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा सर थोड़ा पेमेंट देख लीजिए। तो वो कह रहे कि भाई बाहर मतलब लोकल आफ्टर मार्केट में ऐसी लेबर दी जाती है। तो अब गाइस ये देखो कि आउट हाउस और इन हाउस में कितना फ़र्क होता है। तो उसके लिए मैं आपको फिर एक बार दोबारा समझाना चाहूँगा, जब भी आप अपनी पॉलिसी करवाएं तो जिससे आप करवा रहे हैं उससे पूरी बात करें कि भाई जब मैं क्लेम लूँ कभी ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर दिक्कत आई तो फिर फ़ायदा क्या है ऐसे काम का। तो अब ये वीडियो एक आपको शॉट और दिखाएंगे लास्ट, जब ये रबिंग के बाद शाइनिंग इसमें आएगी तो ये वीडियो फिर हम एंड करेंगे। फिलहाल बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो पार्ट 1 पार्ट 2 तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इस वीडियो का थंबनेल मैं डालने वाला हूँ तो इतना ज़बरदस्त बनाया कि जो बंदा थंबनेल देखेगा तो वो वीडियो ज़रूर देखेगा कि भाई सबके पास गाड़ी है और क्लेम में कितनी दिक्कत आती है। तो गाइस फाइनली ये गाड़ी तैयार हो चुकी है। गाड़ी आपके सामने आप देख सकते हैं, इधर का ये फेंडर, ये और ये डोर का रनिंग बोर्ड नीचे का, और ये बोनट और फ्रंट बम्पर। फेंडर हमने नया डाला है, बम्पर हमने नया डाला है, बोनट हमने वही डेंट पेंट करा है जो था, और साथ में ही ये सारा सामान है जो इसके अंदर निकला है। जब इंश्योरेंस क्लेम में गाड़ी का काम किया जाता है तो सारा सामान ऐसी गाड़ी के आगे रख के इसकी फ़ोटो कर दी जाती है, और फ़ोटो करने के बाद चारों तरफ से गाड़ी की फिर फ़ोटो दी जाती है, ताकि इसको कहा जाता है री इंस्पेक्शन गाड़ी का, कि गाड़ी का री इंस्पेक्शन कम्प्लीट हो गया है। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इसका शीशा टूटा था और मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये आगे से लगी हुई थी, इसको खींचने के चक्कर में शीशा टूटा, तो ये शीशा कस्टमर को ही डलवाना पड़ा। इंश्योरेंस कंपनी ने कोई हेल्प नहीं करी उसके लिए। और बाकी ये है कि गाड़ी आप देख सकते हैं, लुक बेहतरीन हमने कर दी है, जैसी नई थी वैसी हो गई है। अब इसमें कोई कमी ज़्यादा कुछ है नहीं। और साथ में अब आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि अब जब गाड़ी कंप्लीट हो गई थी तो मैंने इतनी सारी इंश्योरेंस कंपनियों में इतनी सारी कंपनियों के साथ मैंने काम किया है, मतलब बहुत ही कम किसी ने मुझसे ये कहा होगा कि आपको जो है जो फ़ोटो लेनी है उसके अंदर टाइम और डेट आनी चाहिए। लेकिन ये गाड़ी जब हमने करी तो इसके अंदर सर्वेयर ने कहा कि डेट और टाइम चाहिए हमें। तो बस वही कहने का मतलब है कि जब इन हाउस वाले जो सर्वेयर होते हैं वो बड़े ही लाइटली तरीके से बात करते हैं, गाड़ी को अपना समझते हैं, कस्टमर को अपना समझते हैं, और सेम वर्कशॉप को भी अपना ही समझते हैं कि भाई जल्दी गाड़ी करो, कंप्लीट करो। लेकिन जो आउट हाउस सर्वेयर होते हैं वो ना कस्टमर को अपना समझते हैं ना वर्कशॉप को अपना समझते हैं, बस वो अपने काम को सोचते हैं कि भाई जितना हम काम के अंदर कमी निकाल सकें, जितना वर्कशॉप को परेशान कर सकें उतना ज़्यादा करा जाए। अब ये हो सकता है कि ये उनकी ड्यूटी होगी, लेकिन इस ऐसी ड्यूटी भी किस काम की जो बंदा अगले वाला परेशान हो जाए। अब जब मैंने उनको इसकी फ़ोटो दे दी है, जबकि मैंने हमसे इतनी सारी कंपनी से काम करते हैं, कभी हम टाइम और डेट वाली फ़ोटो नहीं देते। उन्होंने मांगी, फिर हमने एक ऐप डाउनलोड करी। ऐप डाउनलोड करने के बाद में फिर मैंने फ़ोटो खींची, फिर फ़ोटो व्हाट्सअप करी, और उसके बाद जो मेन होना चाहिए डिलीवरी ऑर्डर, जैसे हमारा कैशलेस है इस कंपनी से तो डीओ मिलता है। उस डीओ के लिए जब मैंने बोला तो उन्होंने तुरंत मेरे को मैसेज कर दिया कि आप इंश्योरेंस कंपनी में बात करो, डिलीवरी ऑर्डर वो देंगे। तो यही सारा काम था जो मैं आपको दिखा रहा था। और इंश्योरेंस क्लेम में ये गाड़ी फाइनली हमने कंप्लीट कर दी है। और मैं आप सबसे एक चीज़ और ये दोबारा कहना चाहूँगा कि जब भी आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस लें तो जिस एजेंट से इंश्योरेंस ले रहे हैं उससे ये ज़रूर पूछ ले कि भाई जब मेरी गाड़ी ठुकेगी, कंपनी में अगर टाइम लगेगा, जब मैं बाहर काम करवाऊँगा तो कितनी ड्रामेबाजी होने वाली है आप मुझे बता दो। कभी बाद में मैं आपकी पॉलिसी ले लूँ, उसके बाद में जो वहाँ पे
वर्कशॉप वालों के साथ और हमारे साथ जो सर्वेयर करे और फिर हम परेशान हो, इससे अच्छा पहले ही आप बता दो। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई इस वीडियो के अंदर। इसका पार्ट 1 मैं डाल चुका हूँ, आज ही मैंने अपलोड किया था। अब 1-2 दिन बाद फिर पार्ट 2 डाल दूँगा ये। तो ये गाड़ी की वीडियो कंप्लीट हुई और अब मिलेंगे आपसे किसी अगली वीडियो में, अगली गाड़ी में। अब तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और जब भी इंश्योरेंस कराइए तो जिस एजेंट से करा रहे हैं उससे पूरी जानकारी लीजिए कि भाई हम काम जब कराएं कोई दिक्कत ना आए।